Good evening and welcome once again to Vision Wednesday. आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे दिल के बहुत करीब है. As you know that I've spent about 24 years in the Indian Army and served the nation. एक खासियत है इंडियन आर्मी में कि हम लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं और जो तरीके और जो लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोसेस जो सिखाए जाते हैं आर्मी में उससे पूरी दुनिया सीखती है. जो आप लीडरशिप या जो आप लीडरशिप डेवलपमेंट या लीडरशिप प्रोग्राम्स जो आप कॉर्पोरेट्स में या सिविल वर्ल्ड में देखते हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी से इंस्पायर्ड होते हैं, डिफेंस फोर्सेस से इंस्पायर्ड होते हैं. यहाँ इन द सिविल पार्ट मैं ये देखता हूँ कि लीडरशिप में आप अलग अलग तरीके से इंसान को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट असली लीडरशिप वो है जहाँ आपके फॉलोअर्स उस चीज़ को करना चाहें जो आप चाहते हैं, बट अपने आप. बाहर हम अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स की बात करते हैं. हाय, गुड इवनिंग दिलप्रीत. हेलो पवन. यहाँ हम अलग लीडरशिप में मोटिवेट करने के लिए, लीडरशिप अपनी जतलाने के लिए अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स की बात करते हैं, बट दोज आर ऑल वेरी मंडेन इंसेंटिव्स. जो लीडरशिप इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में जो सिखाई होती है उसमें फाइनेंशियल जो आपका इंसेंटिव है वो बहुत ही एक छोटी मात्रा में देखा जाता है. दैट इज बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अ पर्सन. द प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड इज योर इम्पोर्टेंस एंड योर सिग्निफिकेंस. और वो सिग्निफिकेंस कैसे मिलती है? जब एक इंसान को रिकॉग्निशन मिलती है. एंड दैट इज वेयर द रियल लीडरशिप इज, वेयर हर इंसान को जो आपको फॉलो कर रहा है उसको आप इस तरीके से इंसेंटिवाइज करें कि उसकी एक अपनी रिकॉग्निशन हो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में. डिफेंस की लीडरशिप में आप उनसे काम नहीं मांग रहे, ना ही आप अपने फॉलोअर्स को आप किसी एक तरीके का कोई इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप उनसे उसके बदले में उस लीडरशिप में आप उनसे मांग रहे हैं उनकी लाइफ. एंड आई वंडर हाउ मेनी पीपल विल गिव देयर लाइफ फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी. अगर आपको आज मैं पूछूं कि अच्छा आप हमारे साथ चलें और वहाँ हम बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ पर आपकी मौत भी हो सकती है और इसके बदले में मैं आपको 25,000 रुपये महीना दूंगा, विल यू गो फॉर दैट? यू डोंट. सो क्या ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को इतना मोटिवेट करती है और कौन से ऐसे लीडर्स हैं या क्या ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो कि एक इंसान को इस हद तक जाने पे मोटिवेट करता है कि वो कुछ भी कर गुजरे? जब बहुत सारे हम यूज़ केसेस देखते हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, उसमें हमें ये निकल के आता है कि एक डिफेंस लीडरशिप में जो ब्रेवरी या जो उसका टास्क मिला है उसको पूरा करने के लिए अगर कोई आदमी अपनी जान भी हथेली पे लेके चलता है तो उसका रीज़न ना तो फाइनेंशियल होता है और ना ही उसका कोई रीज़न कोई रिकॉग्निशन होता है. उसका रीज़न होता है एक दूसरे का साथ और अपने साथ वालों की सेफ्टी. और पीछे आपके जो देश का झंडा ऊंचा है उसको आप देखते हैं और उसकी इज्जत के लिए आप काम करते हैं. सो इससे क्या समझ में आता है हमें लीडरशिप के बारे में? आप आज के वर्ल्ड में बाहर, आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, आप बाहर अगर अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो उस लीडरशिप में आपको क्या रिक्वायरमेंट लगती है? ऐसा क्या होना चाहिए जो कि आपकी लीडरशिप अपने टीम को इस तरीके से मोटिवेट कर पाए कि वो अपने काम से कुछ बढ़कर ज़्यादा करें?
There are a few lessons which I've learned during my army days, during my defense service, and वो मैं आज आपके साथ कुछ एक शेयर करना चाहता हूँ. ऑल्दो आई कांट शेयर, टाइम उतना ही है कि मैं आपसे कुछ एक शेयर कर पाऊँ. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है कि आप यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन लीडरशिप. और ये कॉन्फिडेंस आपको तैयार करता है कि आप अपने सेकेंड इन कमांड, जो आपके नीचे नेक्स्ट है, जिसको आप अपनी कुर्सी पे जो आपकी कुर्सी पे कुछ टाइम के बाद बैठेगा, उसको आप तैयार करें. दिस इज समथिंग आई फाइंड वेरी मिसिंग इन this is also called delegation. This is also called distribution of responsibility. This is also called leadership, creating more leaders. बट ये एक तरीके की ज़रूरत है, और ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस नहीं, ये बाहर भी ज़रूरत है. बट आई फाइंड पीपल फॉरगेट दिस. वो या तो थ्रेटेंड फील करते हैं, या वो दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप के ऊपर. इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े, जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आप समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, यू विल नेवर फाइंड कि एक 2IC या डिप्टी या सेकेंड इन कमांड या उनसे जो नेक्स्ट है, उसको आप किसी भी इवेंट में, किसी भी टास्क में आप उनको ऊपर आते नहीं देखें. जबकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने काम के लिए. फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस के लिए भी आपने एक स्टार्टअप शुरू करा. मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ. आई स्टार्टेड अप माय डिफेंस टेक स्टार्टअप, एंड जब मैंने उसके शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करके उसको एक लेवल तक लेके आया, उसके बाद आई रियलाइज़ कि अब मेरा टाइम वो है कि मैं अपने लिए एक ऐसे इंसान को तैयार करूं जो कि मुझसे टेक ओवर कर सके. सो आई डोंट फील थ्रेटेंड. आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने एक कंपनी को तैयार किया है, इसको इस लेवल पे लेके आया हूं. अब मुझे अगर कुछ और करना है तो मुझे, या आगे बढ़ना है तो मेरे को अपने जैसे लीडर्स रेप्लिकेट करने पड़ेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में. सो मैंने एक आई टुक समबडी अंडर माय कमांड, उसको मैंने समझाना शुरू करा, सिखाना शुरू करा. एंड विद इन अबाउट अ ईयर आई रियलाइज कि वो जो यंगस्टर है, ही वॉज अबाउट 28-29 ईयर्स ओल्ड. उसको मैंने पूछा कि क्या तुम ये सब कुछ काम अब कर सकते हो. एंड इतना इंस्टिल था उसके अंदर कॉन्फिडेंस, और इतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड था कि ऑटोमेटिकली ही सेड, सर डोंट वरी, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अब संभाल सकता हूँ. And look at the confidence that he said when I asked him कि can I leave the organization on 31st of March. और ये मैं आपसे फरवरी एंड की बात कर रहा हूँ, इसी साल की बात है. End of February I spoke to him and I said कि can I leave within 1 month. He said, sir yes, don't worry about it, I will look after everything. And rightly so, 31st March मैंने उसको हैंड ओवर किया सब कुछ, और बोला now you can run the organization, and I came out. And now it has been 6 months, and I'm so proud to say that he has taken the company to the next level. He has signed a contract with Ministry of Defense. He signed some research and development projects. इतना कुछ उसने बढ़ाया है काम को कि I feel so happy about it. And I feel really proud that I've been able to train him well, and I have really अपनी leadership qualities उसको मैंने सिखाई हैं. इसी तरीके से बट मैं देखता हूं कि जितनी आप ऑर्गेनाइजेशंस या आप अपने लिए जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, उसमें अगर आप अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं और एंड इफ यू डोंट फील थ्रेटेंड, यू हैव टू रेप्लिकेट योर लीडरशिप. आई थिंक there's BWW or there are some leadership programs which talk about this, जहां आपको रेप्लिकेट करने को सिखाया जाता है. But this is a very important part which I find missing in a lot of organizations, and then after some time I find that those organizations are struggling for their existence, क्योंकि आपने समय रहते अपने साथ या अपने फॉलोअर्स को लीडर्स में कन्वर्ट नहीं करा. This is a very important lesson that I learned there, and with God's grace अभी मैं दूसरा ऐसा वेंचर चला रहा हूँ जिसको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग another person who will be able to take over from me.
इससे नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जो लीडरशिप का, वो है द सर्कमस्टांसेस एंड योर एबिलिटी टू डील विद दैट प्रेशर। एज अ लीडर आपका काम है कि आप जो स्ट्रेस या जो इश्यूज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन इश्यूज को अपने तक संभाल के रखें। रिमेंबर, यू आर नॉट अ डम कंप्यूटर कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपके ऊपर स्ट्रेस आया, एंड दैट इज व्हाट आई सी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। दैट इज योर रोल एज अ लीडर, टू बी एबल टू एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू हैव and to be able to smoothen it down and give it to the team members. And you will find that is the time as a leader आपकी नज़रें होनी चाहिए अपनी टीम की तरफ, और उस टीम में से आपको ये सोचना है कि कौन ऐसा इंसान है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर सकता है। मैं आपको एक राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई हैव रिटन 4 बुक्स, उसमें से एक बुक मैंने एक जनरल गैप के ऊपर लिखी है। दिस बुक आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, जनरल गैप का। ही इज़ अ वियतनामीज जनरल। आपने वियतनाम देश के बारे में सुना होगा ज़रूर। थोड़ा सा मैं आपको प्रिटेक्स्ट दे देता हूँ कि ये इकलौता एक छोटा सा देश है जिसका साइज आई थिंक केरला से थोड़ा बड़ा होगा, या मे बी केरला एंड तमिलनाडु मिला के इतना बड़ा देश है। इट इज़ अहेड ऑफ म्यांमार, अगर आप ज्योग्राफी समझते हैं तो, एंड साउथ ऑफ नॉर्थ ऑफ थाईलैंड। सो ये बिल्कुल कोस्टल एरिया के साथ है। इट्स अ सिकल शेप्ड कंट्री, वेरी स्मॉल, वेरी नैरो। बट ये छोटी सी कंट्री का कमाल क्या है? कमाल ये है कि इन्होंने चाइना को हराया, इन्होंने फ्रांस को हराया, इन्होंने जापान को हराया, इन्होंने यूएसए को हराया। सो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें थी अपने अपने टाइम में, उन सब को इन्होंने डिफीट करके अपने एक देश को वापस इंडिपेंडेंट किया। इनफैक्ट रशिया का भी एक पोर्शन था जो कि व्हेन दे ट्राइड, सो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिस। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप समझिए कि उसमें ये पूरा जो इंडिपेंडेंस का इनका स्ट्रगल था, जो कि लगभग 62 ईयर्स चला है, उस स्ट्रगल में एक नाम निकल के आता है, हो चिन मिन, जिसका नाम आप सबने सुना है। बट जिसका नाम आपने नहीं सुना है वो है वॉन गैप। हो चिन मिन के आर्मी वर्टिकल जो था, जो डिफेंस वर्टिकल उन्होंने बनाया, उसको लीड करते थे जनरल वॉन गैप। एंड कैन यू इमेजिन कि कितने लोगों के साथ इन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू करा? He had only 6 people. इनके पास 6 सिपाही थे जिनके साथ इन्होंने लड़ाई शुरू करी। एंड बाय द टाइम इन 1970s जब वो यूएसए के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, जब यूएसए को डिफीट कर रहे थे, उस समय पे उनके पास अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स, अपनी आर्टिलरी, सब तरीके की फोर्सेस थी। तो जनरल गैप का लीडरशिप, हिज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, his administration, his grit and his complete resolve is what made him a great leader. And I was always obsessed by his leadership. He was a very tough man, और वो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्होंने काफ़ी क्रूएलिटी भी दिखाई है अपनी लाइफ में। बट when it comes to nation, you have to be very very strict on things. The other person जो मैं सोचता हूँ कि लीडरशिप के नाम से जो मेरे दिमाग में आता है, और जिनके अगेन आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट कैरेक्टर, हिस्टोरिकल कैरेक्टर, दैट इज अलेक्जेंडर। अब देखिए कि हमें पूरी जिंदगी लग जाती है एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने में, एंड दिस मैन इन दोज टाइम्स जब ना ट्रांसपोर्ट था ना कुछ और था, he won the complete world. पर्शिया से लेके इंडिया तक he reached, and he won so many battles. At the age of 35 he had died after winning over the whole world. So imagine the kind of motivation, the kind of leadership. And leadership का ये पोर्शन ऐसा है जो कि आपको मैं
when you are leading people, when you are leading your team, आपको उनके साथ मिलकर हर काम करना होता है. ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम में बहुत माहिर हैं या बहुत स्किल्ड हैं, बट आप एज अ लीडर यू कैन नॉट सिट बैक एंड से ऐसा करो, ऐसा कर देना चाहिए, या ये काम अगले 3 दिन तक होना है. You have to be part of the team. You have to be part of that complete task. You have to do it with them. So very 3 important things जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो पहला, लीडरशिप में आप साथ चलते हैं अपनी टीम के. You don't stand on a corner and tell them कि ऐसा करके दिखाओ. आप उनके साथ चलेंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस टीम में से नेक्स्ट लेवल के लीडर्स चुनेंगे और उनको ट्रेन करेंगे. और तीसरी चीज है दैट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस करके यू मस्ट नो who is the right person to take on that kind of challenge. To know your team is very important. So this is my perspective and my learning from the Indian Army, where I think मुझे लीडरशिप के बारे में जो कुछ सिखाया गया है, जो मैंने सीखा है इतने साल में अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उसका कुछ हिस्सा, सब कुछ आपको एक सेशन में हम बात नहीं कर सकते, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको बताना चाहता था. और ये समझाना चाहता हूँ कि ऑल्दो लीडरशिप की प्रैक्टिस और लीडरशिप का डेवलपमेंट जो आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में होता है, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल incentives. It is based on your pre-installed psychological needs, and that is where you also need to change your perspective about the leadership, the significance, recognition, and the importance and value of your nation. That is what will bring the real development of new leaders into the next life. So thank you so much आज मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए. एंड वेरी सून वी आर कमिंग अप विद आवर नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट बैच फॉर ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस. कीप ज्वाइनिंग अस. वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग सम ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट वर्कशॉप, जो कि हम 3 घंटे का ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस का एक बूट कैंप करने वाले हैं बहुत जल्दी. उसके बारे में हम आपको मैसेज देते रहेंगे, बताते रहेंगे. See you next time. See you next Wednesday. Join us again for Vision Wednesday. Thank you so much.